हेलो फ्रेंड्स, आज हमारा चरक संहिता सीरीज का सेकेंड लेक्चर है। पहले लेक्चर में मैंने आपको पढ़ाया था पूरा चरक संहिता का बेसिक, जिसमें हमने पढ़ा था 4 स्तर पर चरक संहिता का निर्माण। सेकेंड नंबर पे हमने पढ़ लिया है चरक संहिता की टीकाएं। आज हम पढ़ने वाले हैं चरक संहिता सूत्र स्थान का फर्स्ट चैप्टर, प्रथम अध्याय दीर्घन जीविती अध्याय। तो स्थान स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं। चरक संहिता सूत्र स्थान टोटल चैप्टर कितने हैं? 30 चैप्टर हैं। पहला क्वेश्चन बन गया। दूसरा, पहले चैप्टर का नाम क्या है? दीर्घन जीविती अध्याय है, दूसरा क्वेश्चन बन गया। तीसरा क्वेश्चन आता है अथातो दीर्घन जीवितीयम अध्यामा व्याख्या श्यामः। जो प्रथम सूत्र है उसमें जो अथ है, अथ का मीनिंग क्या होता है? अथ का मीनिंग होता है मंगल सूचक। हम कोई भी काम करते हैं तो शुरुआत किससे करते हैं? मंगल से करते हैं ना। तो यहाँ पे चरक संहिता की भी शुरुआत किससे की है? मंगल शब्द से की है। और इस पूरे पद में कितने मांगलिक पद हैं? ऐसा कौन बताए हैं? चक्रपाणी, आचार्य चक्रपाणी में बताया है कि प्रथम सूत्र में टोटल 8 मांगलिक पदों का वर्णन किया गया है ना। किसने बताया है? ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है तो चक्रपाणी याद रखिएगा, है ना। तो 3 क्वेश्चन हम यहाँ से तैयार करते हैं। अगले पेज पर चलते हैं। विमर्श पढ़ना बहुत जरूरी है क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन हमको अभी यहाँ से, देखो विमर्श कोई अलग से चीज नहीं होती है, यही चीज कहीं और बताया जाएगा तो उसको यहाँ पे विमर्श में बता दिया, और कुछ चीजें थोड़ा अच्छे से एक्सप्लेन किया जाता है विमर्श में। तो ऐसे से रीजनिंग बेस्ड जो क्वेश्चन होते हैं वो विमर्श से बहुत अच्छे से कंप्लीट होते हैं, ठीक है। तो जब मैं आपको सूत्र स्थान का ही 30 नंबर का चैप्टर पढ़ाऊंगी, वहां पे सूत्र स्थान की निरुक्ति, पूरा सूत्र स्थान कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद उसके निरुक्ति बताए हैं कि जिस प्रकार एक माला में, एक सूत्र में मोती पिरोकर हम उसको माला के रूप में एक जगह संचित कर लेते हैं, उसी प्रकार चरक संहिता में सारे स्थानों का सार सूत्र स्थान में है। तो सूत्र एक धागा है और सारे स्थान इसमें माला मोतियों के रूप में गुथे गए हैं, ठीक है। तो ये कहाँ का एक्चुअल रेफरेंस है? 30 नंबर के चैप्टर का। तो सूत्र स्थान का अर्थ है आयुर्वेदिक सभी विषयों को सूचित करने वाला स्थान, या आयुर्वेद तंत्र में प्रतिपाद्य विषय रूप पुष्पों की माला की तरह सूत्र में गुथने वाला स्थान। और सेकेंड नंबर का सूत्र स्थान 30 नंबर के चैप्टर में आपको पढ़ाया जाएगा, इसको श्लोक स्थान भी बोला है। और दूसरा पर्याय क्या है? सिरह शुभम, शुभ सिर भी बोला है। 2 पर्याय याद रखेंगे। पहला, और भी आएंगे आगे जाके पढ़ेंगे। एक, शुभ सिर, हमारा पूरा जो शरीर होता है सबसे पहले क्या होता है? सिर होता है ना। ऐसे ही संहिता में सबसे पहले कौन सा स्थान है? सूत्र स्थान है, ठीक है। और इसमें श्लोका भी बहुत अच्छे श्लोका है, याद करने में बहुत अच्छा लगता है और याद भी हो जाते हैं, या बहुत अच्छे श्लोक का वर्णन है, ठीक है। ये हो गया। अब थर्ड नंबर पे हम क्या पढ़ेंगे? अनुबंध चतुष्ट में क्या चीजें आती है? तो अनुबंध में 4 चीजें हैं। कौन कौन सा? अभिधेय, प्रयोजन, संबंध, अधिकारी। कोड बनाकर याद करेंगे। अभिधेय, अभि नाम का कोई व्यक्ति है, उसका कोई प्रयोजन था। अब उसका प्रयोजन कब सिद्ध होगा? जब उसका संबंध अधिकारी से अच्छा होगा, मतलब उसका संबंध बॉन्डिंग उस अधिकारी से अच्छी होगी, तभी उस अभि का प्रयोजन सिद्ध होगा। तो अभिधेय, प्रयोजन, संबंध, अधिकारी, 4 चीजें हो गई, ठीक है। और इसका डिटेल हमको नहीं पढ़ना, कभी क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। अब नेक्स्ट 5th नंबर का विमर्श पढ़ते हैं। सूत्र स्थान को 4 प्रकार के सूत्रों में निर्देश किया गया है। कौन कौन से? गुरु सूत्र, शिष्य सूत्र, प्रतिसंस्कर्ता सूत्र, एक ही सूत्र। यहां से कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं? आपसे श्लोक देगा, तम उवाच भगवान आत्रेय में बताइए कौन सा सूत्र है। तो पहले तो समझ लें, गुरु सूत्र में जैसे मैं गुरु, आप शिष्य, तो मैं आपसे कोई क्वेश्चन पूछूंगी कि चलो बताओ राम श्याम, मुझे ये बताओ कि तुमने कल कितनी पढ़ाई की। तो मेरे सूत्र में, गुरु के सूत्र में मेरे शिष्य के नाम का उल्लेख रहेगा। तो गुरु के सूत्र में गुरु अपने अभिमत को जिन वाक्यों से कहता है वह गुरु सूत्र कहलाता है। मतलब इनके सूत्र में, इनके वाक्य में अपने स्टूडेंट का नाम रहता है। नैतत् बुद्धिमता द्रष्टव्यम अग्निवेशा,
हो गया ना। तो अग्निवेश ये शिष्य सूत्र नहीं कहलाएगा। आपके दिमाग में क्या फिट रहता है, शिष्य मतलब अग्निवेश, जिसमें अग्निवेश वो अग्निवेश का सूत्र नहीं। गुरु के वाक्य में रहेगा शिष्य का नाम, शिष्य के वाक्य में रहेगा गुरु का नाम। भगवान, अब शिष्य ने बोला, क्या बोला कि नहीं भगवान मुझे नहीं समझ में आया, आप फिर से मुझे समझाओ। तो एक गुरु बैठा है, एक शिष्य बैठा है, गुरु ने अपने बच्चे का नाम लिया, उस बच्चे ने अपने गुरु का, गुरु को नाम से थोड़ी ना बोलेगा भगवान आत्रेय मुझे ये बता, वो तो क्या बोलेगा, भगवान मुझे ये बता दीजिए। लेकिन भगवान आत्रेय नाम कौन बोलेगा, वो थर्ड व्यक्ति, जो थर्ड पर्सन यानी कि प्रतिसंस्कर्ता है। गुरु और शिष्य का जो वार्तालाप चल रहा है वो कौन बताएगा, प्रतिसंस्कर्ता। उसके श्लोक में गुरु का भी नाम होगा और अग्निवेश यानी कि शिष्य का भी नाम होगा। समझना, कहीं कहीं गुरु का मिलेगा, कहीं कहीं शिष्य का मिलेगा। तो आपको इससे कंफ्यूज नहीं होना दिमाग में कि नहीं अगर भगवान बोला है मतलब वो कौन बोलेगा, अग्निवेश बोलेगा। समझ रहे हो मेरी बात को? चलिए बताओ ना। तो थर्ड पर्सन बताएगा कि ऐसा भगवान आत्रेय ने पूछा था, तो इसके कहने पे अग्निवेश ने उत्तर दिया, अग्निवेश ने पूछा था तो भगवान आत्रेय ने उत्तर दिया। तो प्रतिसंस्कर्ता में देखो, तमुवाच भगवान आत्रेय, मतलब प्रतिसंस्कर्ता बोले कि अग्निवेश ने कुछ पूछा था तो भगवान आत्रेय ने उत्तर दिया। अब आत्रेय नहीं बोलना चाहिए था, केवल भगवान होता था, भगवान होता ना, क्या भगवान, तो मतलब वो अग्निवेश बोल रहे, शिष्य बोल रहे, लेकिन उसमें आत्रेय, तो शिष्य अपने गुरु को सामने बैठ के नहीं बोलेगा भगवान आत्रेय मुझे ये बता दो, नहीं बोलेगा ना। तो ये किसका हो गया, प्रतिसंस्कर्ता। एक ही सूत्र क्या होता है, एक ही मतलब हर एक व्यक्ति का मत चलता रहता है। प्रसंग जब आता है उस व्यक्ति का मत बता दिया, दूसरे का बता दिया। जैसे कुमार सिरा भरद्वाज ने सिर बनना बताया सबसे पहले, है ना। प्रजापति ने क्या बताया, पाणिपात किसने बताया, गुदा पक्वाशय किसने बताया। तो जहां पे अलग अलग उल्लेख हो वहां पर होता है एक ये सूत्र। ठीक है, सभी को समझ में आ गया। अब हाँ, एक और चीज, लाइव क्लास में तो मैं पूछती रहती हूँ, चलो बताओ आया कि नहीं समझ में। अब मुझे कैसे पता चलेगा आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है और कैसा आ रहा है, तो प्लीज कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा, ताकि मुझे फीडबैक मिलता रहे और मैं आगे के वीडियो बनाती रहूं। ठीक है, लास्ट है इस क्लास का टॉपिक सप्त चतुष्क। तो पूरे सूत्र स्थान को 7 चतुष्क में डिवाइड किया, 4 7 28। फिर बचे 2 चैप्टर, वो कहाँ गए, वो चतुष्क में नहीं, वो संग्रह द्वय में चले गए, है ना। तो एक कोड लिख लीजिए, भैषणी करो योजना अन्नपान की संग्रह की, हमारा एक कोड है। खाली पेज होगा, यहां लिखो भैषणी करो योजना अन्नपान की संग्रह की। एक भैषणी से बोल रहे कि अन्नपान संग्रह की योजना तो कर लो, कुछ क्या बनाओगी। तो भैसे हो जाएगा भैषज चतुष्क, सा से स्वास्थ्य, नी से निर्देश, का से कल्पना, रो से रोग, योजना से योजना, 6 हो गया। अन्नपान से अन्नपान चतुष्क, संग्रह से संग्रह द्वय, संग्रह द्वय में क्या आएगा भाई, इसमें 29 to 30 चैप्टर आएंगे, 2 ही चैप्टर आएंगे। ठीक है, अब भैसज में 1 से लेके 4, यहाँ पे 5 से लेके 5 6 7 8, फिर 9 10 11 12, फिर 13 14 15 16, 17 18 19 20, फिर 21 से 24, यहाँ पे 25 26 27 28 29 30। क्वेश्चन क्या पूछेगा, पूछेगा कि 28वां विविध अशित पीति अध्याय कौन से चतुष्क में आता है, या फिर बात कलाकली अध्याय कौन से चतुष्क में आता है। तो काउंट कर लीजिएगा, आराम से बनेगा। तो ये फाइनली हमारा थर्ड लेक्चर कंप्लीट हो गया है। फर्स्ट हो गया, सेकंड में आपको टीकाएं पढ़ा दी, थर्ड यहाँ तक कंप्लीट हो गया। कमेंट करके बताइएगा क्या परेशानी है, कोई भी आपको चीज पूछना हो तो आप कमेंट में पूछेगा, नेक्स्ट लेक्चर में मैं जरूर से उसका आंसर बिल्कुल दूंगी। ठीक है, और ऐसे करके हम पूरा चरक संहिता कंप्लीट कर लेंगे। और देखिए बहुत छोटा सा 10-15 मिनट का लेक्चर आप कहीं भी बैठ के देख सकते हैं, और कोडिंग के साथ सब कुछ पढ़ाया गया, उसको 10 से 15 मिनट हम कभी भी निकाल सकते। तो ये चीजें हमको जल्दी से
चैप्टर को कंप्लीट करने में और याद करने में मदद भी करती है। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा तक लोगों तक शेयर कीजिए ताकि वो भी चरक संहिता पढ़ सकें। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करिए। थैंक यू सो मच।